और बड़ी खबर, अगला युद्ध जल्द हो सकता है। आज थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि जल्दी ही अगला युद्ध हो सकता है। खुदा के लिए कुछ करो, निकलो है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। Army looking at it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war. It is not the military alone which will be fighting. कि ऐसा युद्ध होगा जिसमें सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश मिलकर एक साथ लड़। And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director. सर हम आगे बड़े तंग हैं, हमारी जिंदगी बहुत तंग है, बराए मेहरबानी हम फिर भी सर डरे हुए सहमे हुए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना हमें पागल या फिर उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि बिल्कुल हम यानी आसमान की तरफ देखकर कहना शुरू हो जाए, कुछ और बातें कर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जो समंदर से फजा, तोबा तोबा, फजा से फजा, तोबा तोबा, जमीन से जमीन, तोबा तोबा, और जमीन से फजा तक मार कर सकता है। हाय, ये सामने इसका मैप है और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान नेवी ने और इंडियन नेवी ने जो है वो नोटैम जारी किया है। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन। आसिम मुनीर जितना ज्यादा बोल रहा है उतना उसका डर दिख रहा है। यह डर है पीओके गंवाने का, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। Free hand was given, of course, that you decide what is to be done. The hints. Operation Sindoor is still underway. Naval forces of India and Pakistan will be conducting separate drills in the Arabian Sea starting from today. और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है, वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। अब मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। एक जानिब तो अब भारत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। जिस देश में भारत जैसे देश में इतनी सारी मुसीबत होने के बाद भी अब उपेंद्र द्विवेदी ने एक अपना बयान साफ कर दिया है कि पाकिस्तान पर कभी भी किसी भी प्रकार से अटैक किया जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ पहले ही बोल दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तान की जो टेंशन है वो अभी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तान मीटिंग पर मीटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और शहबाज की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी बात पर हम बढ़ते हैं, रिएक्शंस की तरह मिलते हैं आपको लास्ट में और बात रिपोर्ट कर रहा है। ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कॉन्टिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस खत्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का, तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुसवा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम टर्किश एयरफोर्स का A400M एटलस हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट, अब ये याद रखिएगा ये आम कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है। ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसका A400 एटलस हैवी कार्गो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर यह सामान ला सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 18-0094। नाज़रीन इकराम ये रावलपिंडी। Alaska is bigger than California, Texas and Montana combined. 3 states combined. आप सोचिए अलास्का जो है, टेक्सास जो है 3 times the size of California है, अलास्का is 7 times the size of California और अलास्का is half of India's land mass, half literally, इतना बड़ा प्रांत है। अगर मैं अमेरिकन स्टेट्स की बात करूं तो 21 अमेरिकन स्टेट्स कैन कम इनटू अलास्का, 21 छोटे स्टेट्स, 17.7% ऑफ अमेरिकन लैंड मास। और इसको रशिया से पहले ये रशियन कॉलोनी था और यहाँ पे जितने भी नेटिव अमेरिकन हैं वो सारे इंडियन जीन्स के साथ हैं, हमारे आपके जीन्स के साथ हैं, मतलब भारतीय हैं वो एक से देख उनका नेटिव कम्युनिटी। अलास्का का जो नाम है अलास्किम नाम से आता है, विच इज ऑल्सो नेटिव अमेरिकन नेम फॉर
फॉर द फर्टाइल लैंड, जबकि वहाँ ऐसा लगता नहीं कुछ फर्टाइल होगा। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। उसमें एरिया वाइज में 3 लार्जेस्ट एरिया वाइज सिटीज हैं उसके अंदर, फैला हुआ है एकदम, उसके बड़े बड़े शहर हैं। एंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इतने बड़े एरिया में 7.2 मिलियन पीपल, ओनली 72 लाख लोग हैं इतने बड़े एरिया में। अलास्का का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फॉर रशिया इट्स ए वेरी डिफेंडेबल स्पॉट मिलिटरी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कहीं जाएगा तो पहले वो देखता है कि कहाँ कहाँ से डिफेंड किया जा सकता है। और फॉर ट्रम्प दैट्स द ओनली स्टेट फार अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे वो खुल के मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और फार भी है। पहले ये रशियन कॉलोनी था, बाद में जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग आफा साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है पानी के हवाले से, ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। आफा साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया। जो गिनती के 2 दर्जन लोग अमेरिका में ग्रैंड हयात में टैंपा फ्लोरिडा में बैठे हैं, ये उनको इंप्रेस करने के लिए इस तरह की जो है भड़के मार रहे हैं। लेकिन जब बंदे के अंदर इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई फोरसाइट नहीं होती, तदबीर और तदब्बर नहीं होता, तो बंदा इसी तरह की भड़के मारता है जिस तरह की भड़के आसिम मुनीर ने कल टैंपा फ्लोरिडा में मारी हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, हमारे ऊपर किसी ने आंख दिखाई। तो लेटे हुए अमेरिका के अंदर बैठ के, पाकिस्तान में आग लगी हुई, आज बम धमाका जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर बलूचिस्तान में फिर हुआ है। ये कहता है जी हम बम फाड़ देंगे, हम बम मार देंगे, हमारे पास बम है। ठीक है, ये यहां तक इसकी सोच है, इससे आगे की इसकी सोच नहीं है। जिसके आर्मी चीफ का ये मेंटल। दोस्तों, भारत के हिस्से में आने वाली चीज़ भारत कैसे छोड़ सकता है, और बात वहीं पर पीओके की है। अगर पीओके भारत का नहीं होता है तो भारत चुपचाप कैसे बैठ सकता है। वहीं पर अगर उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया है कि पाकिस्तान आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक युद्ध देखेगा और उस युद्ध का प्रभाव पाकिस्तान के लोगों पे ऊपर भी पड़ेगा। जिस तरह से इंडियन आर्मी की छूट दे दी गई है कि आप किसी भी तरह से रन अप कर सकते हैं और किसी भी तरह से आपको छूट दी जा रही है कि आप वॉर कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत की एक जीत दिखाई देती है। और पाकिस्तान आज के समय में डरा हुआ है। इंडियन आर्मी को जो छूट मिल गई है वो भारत के लिए बहुत बड़ी छूट है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।